अर्नव अनायरा को अपने आप से दूर धकेलता है और उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। अनायरा अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि अर्नव ने उस पर हाथ उठाया है। वो अपनी गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखती है। अर्नव उसे घूरते हुए उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला, ये हरकत दोबारा मत करना, वरना ठीक नहीं होगा। अनायरा उसकी बात पर गुस्से से उसके चेहरे को घूरने लगती है। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे छूने की कोशिश की। जब मैंने तुमसे कहा है दूर रहो, तुम्हें समझ नहीं आता। अनायरा उसके पास आकर उसके गिरेबान को पकड़ लेती है। वो अर्नव को देखते हुए बोलती है, तुमने ये सही नहीं किया, अब तुम बहुत पछताओगे। तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, मुझसे दूर जाना चाहते हो ना? पर जा नहीं पाओगे, आज रात तक तुम मेरे बिस्तर पर होगे। अर्नव सिंघानिया। अर्नव उसके हाथों को अपने गिरेबान से हटाकर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, ये कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी आन्या से बेहद मोहब्बत करता हूँ और उसके अलावा किसी और के साथ नहीं हो सकता। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम वो कभी नहीं पा सकती जो तुम चाहती हो। अर्नव इतना कहकर उसे धक्का मारते हुए बाहर निकल जाता है। वही अनायरा गुस्से का घूंट पीकर उसे देखती रहती है। वो अर्नव पर इतना गुस्सा थी कि वो अर्नव को वहां सो जाने तक नहीं देती, मगर उसने अर्नव को तो कुछ नहीं किया, पर अपना मोबाइल उठाकर आंचल को कॉल किया। हेलो सुनो आंचल, जो मैं कह रही हूँ वो करो। वही अर्नव जो गुस्से से केबिन से बाहर निकला, वो एक पल भी ना ठहरा और तेज कदमों से वहां से निकल पड़ा। उसके चेहरे पर गुस्से के बादल छाए हुए थे। जीवन जब उसे इतने गुस्से से बाहर जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आता है। अर्नव के पास कुछ भी वही बचा था, मगर उसे राघव ने अपनी कार दे दी थी, तो अर्नव अभी ऑफिस उस कार में ही आया था। जीवन उसके पीछे बाहर आया, तब तक अर्नव कार लेकर वहां से निकल चुका था। जीवन उसे जाते हुए देखकर अपना सिर पकड़ लेता है। वो अपने आप से बोला, ये दोबारा गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, कैसे संभालूं इसे। जीवन ने अपना मोबाइल निकाला और आन्या को कॉल मिलाया। वही आन्या जो इस वक्त कौशल्या जी को दवा दे रही थी, वो जीवन का कॉल रिसीव करती है। वो रूम से बाहर आई तो जीवन की आवाज आती है, भाभी पता नहीं अर्नव गुस्से में कहाँ चला गया है, आप उसे समझाइए ना, वो इस तरह गुस्सा ना करें, ये सब उसके लिए ठीक नहीं है। आन्या उसका घबराया हुआ रूप देखकर बोलती है, पर वो कहाँ गए? तुम गए थे ना अर्नव के साथ? भाभी मैं गया तो था, मगर अनायरा ने उससे अकेले में कुछ बात की, जिसकी वजह से वो गुस्से से केबिन से निकाला और कार लेकर यहाँ से चला गया है। जीवन को इतना परेशान देखकर आन्या उसे शांत रहने को कहती है और कॉल कट करके अर्नव को कॉल लगाती है। अर्नव काफी बार कॉल करने पर कॉल नहीं उठाता, पर अंत में जाकर अर्नव ने कॉल रिसीव किया। अर्नव कहाँ है आप, क्या कर रहे हैं ऐसे? जीवन परेशान हो गया है, आप क्यों अकेले आए? आन्या अर्नव को डांट रही थी और अर्नव बिना कुछ कहीं उसकी बातें चुपचाप सुन रहा था। आन्या को कुछ ही पलों में यूं लगा जैसे अर्नव सिसक रहा है। आन्या उसकी सिसकी सुनकर डर जाती है। वो घबराहट के मारे बोली, अर्नव आप कहाँ है? ठीक तो है, रो क्यों रहे हैं आप? अर्नव कुछ नहीं बोला, बस सिसककर हल्की आवाज में बोला, आई नीड यू एंजल, मेरे पास आ जाओ, मुझे जरूरत है तुम्हारी। आन्या उसे संभाल कर बोली, ओके मैं आ रही हूँ। अर्नव आप कहाँ है ये बताइए। मुंबई के समंदर के किनारे बैठा हूँ एंजल। अर्नव ने इतना कहा तो आन्या तुरंत उसे वहां पहुंचने को बोलती है। आन्या को बेहद डर लग रहा था। वो सोच रही थी कि अर्नव इतना परेशान है, कहीं परेशानी में आकर कुछ गलत ना कर दे। वो तुरंत ऑटो लेकर वहां पहुंचती है, जहां पर अर्नव ने उसे बुलाया है। आन्या वहां पहुंची तो समुंदर को दूर दूर तक देख रही थी। वो पहली बार यहाँ आई थी,
हालांकि उसने अभी तक मुंबई को पूरी तरह नहीं देखा था, मगर अर्नव की एक आवाज पर वो दौड़ी चली आई थी। आन्या अर्नव को समुंदर के किनारे पर देखने लगती है, तो उसे पत्थर पर बैठा हुआ अर्नव दिखाई देता है, जिसकी पीठ आन्या की तरफ थी। आन्या ने उसको देखते ही पहचान लिया और रेत पर दौड़ते हुए उसके पास पहुंचती है। अर्नव आन्या ने उसके गले पर अपने हाथ लपेट दिए और उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। अर्नव उसकी आवाज सुनते ही उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। अर्नव का ब्लेजर वही पत्थर पर पड़ा था। आन्या उसके कंधे पर अपना सिर रखकर कहती है, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ये सब क्या कर रहे हैं आप अर्नव? मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए एंजल, यह मोहब्बत, ये सुकून मुझे दोबारा कहीं नहीं मिल सकता। अर्नव उसके हाथ को अपने होंठों से चूम लेता है। आन्या उससे अलग होते हुए उसके बगल पर पत्थर पर बैठ जाती है, तो अर्नव ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। जीवन ने बताया, आप अनायरा के साथ अकेले थे। आन्या ने समुंदर की उछलती हुई लहरों को देखकर कहा, हाँ, क्या तुम्हें भी शक हो रहा है मुझ पर? क्या तुम भी सोचती हो मैं उसके साथ केबिन में अकेले रहकर गलत कर रहा था? अर्नव अपनी आंखें बंद करके बोल रहा था। तब आन्या उसके बालों पर अपनी उंगलियां चलाकर बोली, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो आपसे क्या बात कर रही थी। अर्नव कुछ देर खामोश रहता है, मगर फिर आन्या के कंधे पर हटकर उसके सामने अपना चेहरा कर लेता है। दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। आन्या ने उसके आंसुओं को साफ कर दिया। अर्नव उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे किसी और के साथ बांट सकती हो एंजल? आन्या अर्नव के चेहरे को हैरान होकर देखने लगती है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। आन्या अर्नव को हैरान नजरों से देखने लगती है। वो अर्नव को देखते हुए मजाकिया लहजे से कहती है, कभी कभी आप सच में अजीब बातें करते हैं डेविल। अर्नव उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, नहा एंजल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में बताओ। आन्या दोबारा उसके चेहरे को देखने लगी। वो बोलती है, अगर यह सच है तो मैं आपको कभी भी किसी के साथ नहीं बांट सकती, और मैंने कभी यह सपने में भी नहीं सोचा। अर्नव उसकी बात सुनकर उसे अपने गले से लगा लेता है। उसने आन्या को कसकर अपने आप से लगा लिया। वो बोला, तो तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो ना जितना मैं तुमसे करता हूँ? आन्या उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, हाँ डेविल। अर्नव उससे अलग होते हुए उसके चेहरे को हर ओर से चूम लेता है। कुछ देर तक दोनों वहीं पर बैठे रहते हैं। आन्या ने अपना सर अर्नव के कंधे पर रख दिया था और दोनों समुद्र की लहरों को देख रहे थे। दोनों की उंगलियां एक दूसरे की उंगलियों से लिपटी हुई थी। अर्नव आन्या के साथ से कुछ देर पहले तक होने वाली सारी तकलीफों को भूल चुका था। वो दोनों यूं ही बैठे रहते हैं। अगर आन्या को जीवन का कॉल नहीं आया होता। आन्या ने मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए कहा, जीवन आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। जब आप कार लेकर निकल गए थे, तब भी उन्होंने मुझे कॉल किया था और आपके लिए परेशान हो रहे हैं। इनको इग्नोर मत किया करिए। अर्नव मुस्कुराते हुए उसे कहता है, हाँ, अभी तुम कॉल रिसीव करो और उसे बताओ कि तुम मेरे साथ हो, वरना वो चैन से नहीं बैठने वाला। आन्या ने अपनी गर्दन हिलाते हुए अर्नव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करती है। उसने मोबाइल का स्पीकर खोल दिया था, जिसकी वजह से जीवन की आवाज अब अर्नव भी सुन सकता था। जीवन ने कॉल पिकअप होते ही कहा, भाभी अर्नव आपके साथ है क्या? उसने आपका कॉल रिसीव किया। आन्या अर्नव के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, हाँ, मेरे साथ है। जीवन, तुम फिक्र मत करो, वो अभी बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाभी, अगर आपके साथ है तो उसे घर पर लेकर चले जाए। उसे कहिए कि अभी शहर में उसे लेकर माहौल और भी खराब हो गया है। जीवन के इतना कहने पर अर्नव और आन्या एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। आन्या कहती है, जीवन, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो।
क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं भाभी, कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। अर्नव ने अनायरा पर हाथ उठाया है, उसका वीडियो अनायरा ने मीडिया में लीक करवा दिया है। मीडिया वाले भी अर्नव के खिलाफ काफी कुछ गलत बोल रहे हैं। आन्या और अर्नव दोनों ही जीवन की यह बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। अर्नव गुस्से से अपने जबड़े बंद कर लेता है। वो काफी गुस्से से अनायरा के बारे में सोचकर मन ही मन कहता है, ये लड़की इसी में नहीं छोड़ने वाला, इसकी हिम्मत कैसे हुई है सब करने की, उसने मेरे खिलाफ ये सब करने की कोशिश भी कैसे की। आन्या अर्नव के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन अर्नव ने उसे थप्पड़ क्यों मारा है? क्या इस बात का कोई जवाब नहीं दे रही मीडिया वाले? भाभी, यह सब कुछ नहीं जानबूझकर किया है ताकि अर्नव की इमेज को और खराब कर सके, और जैसा कि वो आपने बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आन्या उसे कुछ और कहने वाली थी, लेकिन अर्नव उसके मोबाइल को छीनते हुए जीवन से कहता है, जीवन आखिर क्या आप चल रहा है मीडिया में, मुझे बताओ। क्या इस लड़की को मेरे बारे में कुछ पता नहीं है? यह मुझे क्यों फोर्स कर रही है कि मैं इसके साथ कुछ गलत करूं? जीवन अर्नव की आवाज सुनकर कहता है, जो यह चाहती है वही तुम कर रहे हो। मैं तुम्हें मना किया था कि इसके ऑफिस में जाना ठीक नहीं है, देख लिया ना, इसलिए तुमसे जरूर कुछ गलत बोला होगा और तुम अपना गुस्से में कंट्रोल को देते हो। तुमने उसे पर हाथ उठाया और उसने इस मौके का फायदा उठाकर मीडिया में यह बात फैला दी कि तुम उसके ऑफिस में उसे धमकी देने गए थे और तुमने उसे पर हाथ उठाया, यहाँ तक कि तुमने उसे मारने की धमकी भी दी है। अर्नव गुस्से से अपने दांत पास लेता है। वो बेहद गुस्से में था। उसकी निगाहें ऐसे गुस्से से भर गई थी जैसे उसकी आंखों में किसी ने जलती हुई आग के कोयले डाल दिया हो। आन्या अर्नव की हालत समझ रही थी। वो अपने पति को किसी भी हाल में ऐसा नहीं देखना चाहती थी, मगर वो क्या कर सकती थी? मैं उस अनायरा को छोड़ूंगा नहीं, अर्नव वहां से खड़ा होते हुए बोलता है। जीवन आन्या से बोलता है, भाभी प्लीज आप अभी इसे लेकर घर जाइए क्योंकि इसका दिमाग खराब हो चुका है। अगर इसने दोबारा अनायरा के सामने जाने की गलती की तो वो इस मौके का भी फायदा उठाएगी। अर्नव गुस्से से वहां से जाने लगा तो आन्या अर्नव का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, अर्नव प्लीज वहां मत जाइए, वो लड़की ठीक नहीं है, आपको मेरी कसम है। अर्नव उसकी तरफ देखता है मगर आन्या की कसम ने उसको बांध दिया था। जीवन मोबाइल पर बोला, भाभी आप अभी इसे घर ले जाइए। आन्या ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उससे पहले ही अर्नव ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर मोबाइल को सामने पत्थर मार दिया। अर्नव के इतने गुस्से से भरे आक्रमण से आन्या हैरत से उसे देखने लगी, मगर अर्नव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कार में जाकर बैठ गया। वो कार का हॉर्न बजाने लगा, तब जाकर आन्या का ध्यान टूटा। वो अर्नव को देख रही थी जो आन्या को बुलाने के लिए ही हॉर्न बजा रहा था। आन्या अपने आप से कहती है, गुस्से में मेरा मोबाइल क्यों तोड़ा, खुद का भी तो तोड़ सकते थे। रात का वक्त आन्या अपार्टमेंट की छत पर चक्कर निकल रही थी, न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन अर्नव के अलावा उसके दिमाग में किसका ख्याल नहीं था। बार बार रह रहकर उसे एक ही बात याद आ रही थी, जब अर्नव ने गुस्से से उसका मोबाइल तोड़ दिया था। क्या हुआ, तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? आन्या आजीविका की आवाज जब उसके कानों में पड़ी तब वो पलटकर उसकी तरफ देखती है। उसने रेलिंग से सहारा लेकर अपने हाथ बांध लिए और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम अर्नव को कॉल करो, मेरा मोबाइल तो उन्होंने तोड़ दिया है। आन्या तुम बेवजह इतनी फिक्र कर रही हो, भाई ठीक है, और यह सब मसले आसानी से निपटा लेते हैं। अगर इतनी आसानी से सब कुछ निपटा लेते तो मैं इतनी परेशान नहीं होती, लेकिन तुमने नहीं देखा था कि जब अनायरा की झूठी खबर के बारे में उनको पता चला तब कितने गुस्से में थे। उन्होंने गुस्से से मेरा मोबाइल पत्थर पर मारकर तोड़ दिया।
आजीविका उसके पास आकर उसके कंधे पर अपना कंधा सटाते हुए बोली, किसी को भी इस बात पर गुस्सा आएगा? तुमने देखा नहीं था पूरा वीडियो इस तरीके से एडिट किया गया कि ऐसा लग रहा है जैसे भाई उसको धमकी दे रहे हैं और धमकी देते हुए उसे मार रहे हैं। आन्या आसमान को देख रही थी। उसने अपनी नजरें काले आसमान की तरफ करते हुए कहा, आखिर ये लड़की अर्नव के पीछे क्यों पड़ी है? इसने हमारा सब कुछ छीन लिया। आजीविका के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने गहरी सांस लेकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, शायद इस बार गलती कहीं ना कहीं भाई से हुई है, तभी तो भाई इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई, वरना आपसे पहले कोई उनकी तरफ उंगली भी नहीं उठा पाया था। दूसरी तरफ, क्या तू सच में जाना चाहता है उसके पास? लेकिन ये ठीक नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तुमने कोशिश की ना सबको जीवन, लेकिन क्या मिला हमें? लेकिन इतनी जल्दी हार मानना ठीक है? इसमें तुम्हें चैलेंज किया था कि तुम रात तक उसके सामने उसके बिस्तर पर मिलोगे, लेकिन कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? क्या तुमने पता लगाने की कोशिश की कि यह कौन है और क्यों आई है? हाँ अर्नव, मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें बहुत अच्छे से जानती है और तुम्हारी हर कमजोरी का फायदा उठाना इसे बखूबी आता है। अर्नव उसकी तरफ देखने लगा तो जीवन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। भाभी के साथ धोखा होगा। मैं कभी भी एंजल को धोखा नहीं देने वाला, मैं बस उसके पास जाना चाहता हूँ। उसने वैसे भी मुझे पूरी तरीके से बदनाम कर दिया है। अब अगर उसे मारकर भी मुझे अपना सब कुछ वापस लेना पड़े तो मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा। जीवन इस वक्त अर्नव की नफरत और उसका गुस्सा उसकी आंखों में देख सकता था। जीवन जानता था कि अर्नव अब खामोश नहीं बैठने वाला। मीडिया में अर्नव के नाम से हेडलाइन चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। उसके बारे में इतना गलत कहा जा रहा था कि जिसे सुनकर जो इंसान अर्नव को नहीं जानता था उसे भी अर्नव से नफरत हो जाए। जीवन अर्नव को रोकने की हर कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि उसने ये भी कहा था कि राघव और वो दोनों मिलकर अनायरा को सजा देंगे, उसकी गलत दलीलों को सही साबित नहीं होने देंगे। मगर अर्नव को अपना सब कुछ वापस लेने का इस वक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वो अपने परिवार को यूं नहीं देख सकता था। उसकी पावर तक उसके हाथ से चली गई थी। वैसे पावर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए, लेकिन अनायरा का राज क्या था ये बात उसके लिए बेहद बड़ी थी। वो वहां से अनायरा के घर की तरफ निकल गया। जीवन भी उसके साथ जाने की जिद करता है, लेकिन अर्नव ने उसे घर लौट जाने को कहा था। अर्नव, तुम जा तो रहे हो, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो अनायरा डिसूजा कोई आम लड़की नहीं है। वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत प्लान कर रही है। इसके बावजूद भी तुम उसके पास जा रहे हो, जीवन अपने आप से कहता है। इस वक्त उसके मोबाइल पर राघव को कॉल आता है। उसमें राघव का कॉल रिसीव करते हुए मोबाइल को अपने काम से लगाया। राघव सामने से कुछ कह रहा था और जीवन उसकी बात को चुपचाप सुन रहा था। जैसे जैसे जीवन राघव की बातें सुन रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। अर्नव जब अनायरा के अपार्टमेंट पहुंचता है तो दरवाजे पर पहुंचते ही उसे दूर बजाने की जरूरत भी नहीं होती। दरवाजा उसके लिए पहले से ही खुला था। आज कोई गार्ड्स भी नहीं थे, सब कुछ बिल्कुल खामोश था। ये तूफान के पहले की खामोशी लग रही थी। अर्नव ने इन सब पर इतना ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में सिर्फ अभी अनायरा चल रही थी। अनायरा ने उसके साथ जो कुछ भी किया उसे सिर्फ उसका बदला लेना। वो अंदर पहुंचा तो रूम में से गाने बजाने की आवाज आ रही थी। वो बिना कुछ कहे उस रूम की तरफ जाता है। उसने दरवाजा खोला तो आवाज और तेज हो गई। जरा जरा महकता है, बहकता है आज फिर मेरा तन बदन। अनायरा डिसूजा, कहा हो तुम, मेरे सामने आओ। तुम यही चाहती थी ना? मैं तुम्हारे पास हूँ, लो मैं आ गया तुम्हारे पास। अर्नव उसे आवाज लगाते हुए रूम के अंदर दाखिल होता है, लेकिन जैसे ही उसने बेड की तरफ देखा तो अनायरा बेड पर लेटी हुई थी।
वो एक पारदर्शी नाइट ड्रेस पहने हुए थे जिसमें शरीर चमक रहा था। अर्नव ने जब उसे देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो गुस्से से जबड़े भिजकर उसे देखने लगता है। वही अनायरा अपने हाथ पर अपना सिर रखकर मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। तो आ गए तुम अर्नव मेरे पास। इतना कहते हुए उसने अपनी थाइज पर अपना हाथ रख दिया। अर्नव को अपने सामने देखकर अनायरा अपने बेड से उतरकर उसके सामने आ जाती है। उसने अर्नव के गाल पर अपने हाथ रखते हुए मदहोश नजरों से उसे देखते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम मेरे पास आ जाओगे और तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए मैं कब से बेताब हूँ। अर्नव उसके हाथों को देखता है फिर उसके चेहरे को, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देता। वो चुपचाप उसकी बात सुनता रहता है। अनायरा उसका कोई विरोध नहीं देखती है तो उसके सीने से लग जाती है। अनायरा ने अर्नव को कसकर अपने गले से लगाया, उसकी शर्ट को पीठ से मुट्ठी में भर लिया और उसके सीने पर अपना सिर रख लिया। मैं तुम्हारी बाहों में खुद को समेटना चाहती हूँ अर्नव, तुम्हारी एक झलक ने मुझे पागल कर दिया। मैं तुम्हें पाने के लिए बेताब हूँ। तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें अपने करीब लाने के लिए कितनी कोशिश की है। अर्नव चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसने ना तो कोई उसकी बात का विरोध किया और ना ही बीच में बोला। शायद वो उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनना चाहता था। उसे पता था कि जब तक अनायरा अपने मुंह से सारी बातें उसे नहीं बताएगी तब तक उसे अनायरा का सच पता नहीं चलेगा। तुमने जब कल मुझे रिजेक्ट किया था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैंने सोचा कि तुम्हें खत्म कर दूं। तुम्हारी वाइफ जिसकी वजह से तुमने मुझे रिजेक्ट किया, मैं उसे खत्म करना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि उसे खत्म करके तुम मेरे पास नहीं आओगे। तुम्हें पाने के लिए मुझे कुछ और करना होगा। अनायरा ने बहुत ही छोटे कपड़े पहने हुए थे जिसमें उसका पूरा शरीर दिखाई दे रहा था। मैं तुम्हारी सारा बातें मानने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे सब सच बताओ। मैं जानना चाहता हूँ अनायरा, आखिर तुम कौन हो। अनायरा उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती है। अर्नव की बात सुन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो बेहद खुश थी कि उसने जो चाहा वो उसे मिलने वाला था। वही अर्नव के दिमाग में इस वक्त एक ही ख्याल चल रहा था, उसे किसी भी कीमत पर अर्नव का सच जानना था। तभी अनायरा उसके करीब अपने लबों को करते हुए बोली, अपनी बात पर कायम रहना, मुझे तुमसे सिर्फ तुम चाहिए। अर्नव अपनी गर्दन हिलाकर उसकी तरफ देखता है। तभी अर्नव आगे बोला, लेकिन तुम्हें मेरा सब कुछ मुझे वापस करना होगा। अनायरा उसकी बात सुन उसके सीने के शर्ट के बटन को खोलते हुए बोलती है, अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांग लो तो वो भी दे दूंगी। अर्नव उसे देख रहा था। अनायरा उससे दूर हट गई, फिर अपनी नाइट ड्रेस के ऊपर की ड्रेस को उतार दिया। वो इस वक्त सिर्फ घुटनों तक की स्लीवलेस ड्रेस में थी जिसमें से भी उसका क्लीवेज दिखाई दे रहा था। अर्नव उसको एक नजर देखता है, वो अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेता है। अनायरा उसके पास आकर उसके हाथ को थामकर उसे अपने रूम में बने हुए एक डोर के पास लेकर आती है। अनायरा दरवाजा खुला, अर्नव उस दरवाजे को देख रहा था। अनायरा उसे रूम के अंदर ले गई और जैसे ही रूम के अंदर एंटर करता है तो उसके होश उड़ जाता है। उसने देखा कि रूम में दीवार पर डेविड की एक बड़ी सी तस्वीर थी और उसके पास में ही जॉर्डन की भी तस्वीर थी। वही काफी सारे हथियार भी रखे हुए थे। ये हथियार वैसे ही थे जैसे किसी अंडरवर्ल्ड डॉन या फिर माफिया के पास होते हैं। अर्नव ये देखकर तो समझ गया था कि अनार का डेविड के साथ जरूर कोई रिलेशन है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि रिलेशन क्या है। अनायरा उसे एक रूम के अंदर लेकर जाती है। अर्नव रूम के अंदर जब देखता है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अनायरा का डेविड के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में अर्नव को अभी तक ये नहीं पता था कि रिलेशन क्या है। उसने हैरानी से अनायरा के चेहरे की तरफ देखा। अनायरा उसका हाथ छोड़कर डेविड की तस्वीर के पास आकर खड़ी हो गई।
उसने डेविड की तस्वीर पर अपना हाथ दिया। अर्नव की तरफ देखे बगैर बोली, यह मेरा भाई है जिसे तुमने मार दिया। तुम्हारा भाई? हाँ अर्नव सिंघानिया, यह मेरा भाई है जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुमने इसकी जान ले ली। मैं वैसे तुमसे इसका बदला लेने के लिए आई थी। मैं तुम्हारे बारे में जितना भी जाना था इसके अंदर यही जाना था। अर्नव के चेहरे पर हैरानी वाले एक्सप्रेशन थे। उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हो रहा था कि उसके सामने डेविड की बहन खड़ी है और उससे उसका सब कुछ छीनने वाली यही लड़की है। तो तुमने अपने भाई का बदला लेने के लिए मेरे साथ यह सब किया है? अनायरा उसकी तरफ अपनी गर्दन घुमाती है और दीवार के सहारे खड़ी होकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ इसलिए ही किया था। मुझे भी यही लगता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये सब इसलिए नहीं किया। मैंने तो ये सब सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया है। जब तुम्हें मैंने पहली बार देखा था तब तुम्हारी ये आंखें मुझे बहुत पसंद आई थी। तुम्हारा दूसरों के लिए खड़ा होना मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने आज तक किसी माफिया को ऐसा नहीं देखा, लेकिन तुम अलग थे। तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छा दिल है, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैं अपने भाई का बदला भी लेना चाहती थी, लेकिन उससे भी जरूरी मैं तुम्हें पाना चाहती थी। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ और ना इसलिए मैंने ये सब किया। अर्नव की हैरानी का ठिकाना नहीं था। वो बड़ी बड़ी आंखें करते हुए हैरानी से उसके चेहरे को देख रहा था। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। अनायरा के मुंह से सच सुनकर अर्नव की हैरानी का ठिकाना नहीं था। वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसका पास्ट उसके पीछे पड़ा है। उसे ये तक नहीं पता था कि डेविड की कोई फैमिली भी है। अनायरा उसके पास आए और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन ये सब तुमसे मिलने के बाद बदल गया। मैंने सोचा था तुमसे मिलकर तुम्हें तबाह कर दूंगी और अपने भाई का बदला लूंगी, लेकिन जब तुमसे मिली तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। अर्नव उसके पागलपन को, उसके जुनून को और उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में अर्नव को लेकर जो जुनून सवार था, उसे अर्नव महसूस कर सकता था। उसने अनायरा से कहा, तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करके मुझे का सकती हो? अनायरा उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसके बिल्कुल करीब करीब आ गई और फिर उसने अर्नव के होठों के पास अपने होंठ करते हुए अपनी गर्म सांसों को उसके लबों पर छोड़ते हुए उसकी आंखों में बड़ी बड़ी देखा। अनायरा बोली, अगर मैं तुम्हें पा नहीं सकती होती तो तुम मेरे सामने नहीं होते। अगर अभी तुम्हें मेरे सामने हो तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें पा लिया है। अर्नव उसे अपने आप से दूर धकेलते हुए बोलता है, ये सब बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें धोखा देना आता है? मैं कभी वो सब नहीं करूंगा जो तुम चाहती हो, तो ये सपने देखना बंद कर दो। अनार उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। इस वक्त उसे अर्नव की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसने अर्नव को देखते हुए कहा, तो तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ, तुम्हारा साथ सामने लाने के लिए ये सब करना जरूरी था। मैं जानना चाहता था कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही थी। अर्नव उसकी तरफ देखते हुए वही रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर उसके चेहरे पर फेंक देता है। अनायरा का पूरा चेहरा पानी से गिला हो गया था और उसके कपड़े भी गीला हो गए थे। तभी अर्नव आगे बोला, होश में आ जाओ अनायरा डिसूजा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके अर्नव सिंघानिया को झुका सकती हो तो तुम बहुत गलत हो। तुमने ये सही नहीं किया अर्नव, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ और तुम मुझसे दूर भागना चाहते हो। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई अनार डिसूजा से पैसा आने की। अर्नव भी उसकी तरह ही उसके ही लहजे में बोलता है, और तुम्हारी भी कभी अर्नव सिंघानिया से मुलाकात नहीं हुई। अर्नव इतना कहकर वहां से बाहर निकल आता है। अनायरा भी उसके पीछे पीछे उसे आवाज देते हुए आती है, रुक जाओ अर्नव, तुम नहीं जा सकते यहाँ से। अनायरा उसके पीछे हट जाती है, मगर अर्नव नहीं रुकता। वो रूम में वापस आकर वही पेपर्स वहां पर उठाता है और उन पेपर्स को अनार के सामने करते हुए कहता है, चुपचाप इन पर साइन करो।
तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऐसे कहने से तुम्हारी बात मान जाऊंगी? अब जब तक तुम मेरी बात नहीं मान जाते तब तक मैं इन पर साइन नहीं करने वाली। अर्नव गुस्से से उसके पास आया और उसकी गर्दन पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, 2 दिन से तुम्हारी यही बकवास सुन रहा हूँ। पहले मुझे नहीं पता डेविड की बहन हो, अगर मुझे पहले पता होता तो तुम्हें मरने से पहले मुझे इतना अफसोस नहीं होता। अर्नव ने उसकी गर्दन इतनी कसकर पकड़ी हुई थी कि अनायरा की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार दोगे तो तुम बच जाओगे? मैंने कहा था कि अनायरा डिसूजा इतनी आसानी से हार नहीं मानती है। मैं तुम्हारी सीक्रेट आइडेंटिटी को दुनिया के सामने लाने के लिए सारे प्रूफ कलेक्ट किए हुए हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे आदमी तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत दुनिया के सामने रख देंगे और तुम बच नहीं पाओगे। फिर सोच लो, तुम्हारी फैमिली के साथ भी जो होगा वो तुम संभाल नहीं पाओगे। अर्नव उसकी गर्दन को और भी कसकर पकड़ते हुए बोला, और अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम कुछ लायक नहीं रहोगी। तुम्हें मारकर मैं अपनी फैमिली को भी बचा दूंगा और मुझे अपना सब कुछ भी वापस मिल जाएगा। तुम्हारे आदमियों का मुंह बंद करवाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अनायरा उसकी तरफ देखती है, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ जाती है। उसने अर्नव को देखते हुए कहा, तुम मुझे मारना पसंद कर रहे हो, लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो बिल्कुल नहीं करना चाहते। लेकिन मैंने कहा था कि मैं जिस चीज को चाहती हूँ उसे पा लेती हूँ और तुम्हें भी पाकर रहूंगी। अर्नव कुछ और कहने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, लेकिन तभी उसे महसूस होता है जैसे कोई तेज सुई जैसा उसके सीने के ऊपर चुभ गई थी। वो अपने सीने को देखता है, फिर अनायरा के चेहरे की तरफ देखता है। अनायरा मुस्कुरा देती है और अर्नव को ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ पैरों की पकड़ ढीली हो रही है। उसका सिर घूम रहा है। अभी तक उसे इतना महसूस हुआ और अगले ही पल वह बेहोश होकर गिरने वाला था, लेकिन अनायरा ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अनायरा मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरती है और बोलती है, वेलकम टू माय वर्ल्ड, तुम मेरे होकर रहोगे। आज तक मुझे किसी ने मना नहीं किया, तुम भी नहीं कर पाओगे। अनायरा उसे घसीटते हुए बेड तक लेकर आती है और बेड पर लेटा देती है। वो अभी अर्नव के चेहरे को देख रही थी, लेकिन तभी उसे महसूस होता है जैसे उसके अपार्टमेंट की सीढ़ियां से ऊपर कोई आ रहा है। वो अपने रूम में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा को देखते हैं तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसे कैमरा में आन्या और जीवन दिखाई देते हैं। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बिल्कुल चौंक कर बोली। कहानी जारी है। अनायरा के मुंह से सच सुनकर अर्नव की हैरानी का ठिकाना नहीं था। वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसका पास्ट उसके पीछे पड़ा है। उसे ये तक नहीं पता था कि डेविड की कोई फैमिली भी है। अनायरा उसके पास आए और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन ये सब तुमसे मिलने के बाद बदल गया। मैंने सोचा था तुमसे मिलकर तुम्हें तबाह कर दूंगी और अपने भाई का बदला लूंगी, लेकिन जब तुमसे मिली तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। अर्नव उसके पागलपन को, उसके जुनून को और उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में अर्नव को लेकर जो जुनून सवार था, उसे अर्नव महसूस कर सकता था। उसने अनायरा से कहा, तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करके मुझे का सकती हो? अनायरा उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसके बिल्कुल करीब आ गई और फिर उसने अर्नव के होठों के पास अपने होंठ करते हुए अपनी गर्म सांसों को उसके लबों पर छोड़ते हुए उसकी आंखों में बड़ी बड़ी देखा। अनायरा बोली, अगर मैं तुम्हें पा नहीं सकती होती तो तुम मेरे सामने नहीं होते। अगर अभी तुम्हें मेरे सामने हो तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें पा लिया है। अर्नव उसे अपने आप से दूर धकेलते हुए बोलता है, ये सब बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें धोखा देना आता है? मैं कभी वो सब नहीं करूंगा जो तुम चाहती हो, तो ये सपने देखना बंद कर दो। अनार उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। इस वक्त उसे अर्नव की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसने अर्नव को देखते हुए कहा, तो तुमने मुझसे झूठ बोला।
हाँ, तुम्हारा साथ सामने लाने के लिए ये सब करना जरूरी था। मैं जानना चाहता था कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही थी। अर्नव उसकी तरफ देखते हुए वही रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर उसके चेहरे पर फेंक देता है। अनायरा का पूरा चेहरा पानी से गिला हो गया था और उसके कपड़े भी गीला हो गए थे। तभी अर्नव आगे बोला, होश में आ जाओ अनायरा डिसूजा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके अर्नव सिंघानिया को झुका सकती हो तो तुम बहुत गलत हो। तुमने ये सही नहीं किया अर्नव, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ और तुम मुझसे दूर भागना चाहते हो। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई अनार डिसूजा से पैसा आने की। अर्नव भी उसकी तरह ही उसके ही लहजे में बोलता है, और तुम्हारी भी कभी अर्नव सिंघानिया से मुलाकात नहीं हुई। अर्नव इतना कहकर वहां से बाहर निकल आता है। अनायरा भी उसके पीछे पीछे उसे आवाज देते हुए आती है, रुक जाओ अर्नव, तुम नहीं जा सकते यहाँ से। अनायरा उसके पीछे हट जाती है, मगर अर्नव नहीं रुकता। वो रूम में वापस आकर वही पेपर्स वहां पर उठाता है और उन पेपर्स को अनार के सामने करते हुए कहता है, चुपचाप इन पर साइन करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऐसे कहने से तुम्हारी बात मान जाऊंगी? अब जब तक तुम मेरी बात नहीं मान जाते तब तक मैं इन पर साइन नहीं करने वाली। अर्नव गुस्से से उसके पास आया और उसकी गर्दन पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, 2 दिन से तुम्हारी यही बकवास सुन रहा हूँ। पहले मुझे नहीं पता डेविड की बहन हो, अगर मुझे पहले पता होता तो तुम्हें मरने से पहले मुझे इतना अफसोस नहीं होता। अर्नव ने उसकी गर्दन इतनी कसकर पकड़ी हुई थी कि अनायरा की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार दोगे तो तुम बच जाओगे? मैंने कहा था कि अनायरा डिसूजा इतनी आसानी से हार नहीं मानती है। मैं तुम्हारी सीक्रेट आइडेंटिटी को दुनिया के सामने लाने के लिए सारे प्रूफ कलेक्ट किए हुए हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे आदमी तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत दुनिया के सामने रख देंगे और तुम बच नहीं पाओगे। फिर सोच लो, तुम्हारी फैमिली के साथ भी जो होगा वो तुम संभाल नहीं पाओगे। अर्नव उसकी गर्दन को और भी कसकर पकड़ते हुए बोला, और अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम कुछ लायक नहीं रहोगी। तुम्हें मारकर मैं अपनी फैमिली को भी बचा दूंगा और मुझे अपना सब कुछ भी वापस मिल जाएगा। तुम्हारे आदमियों का मुंह बंद करवाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अनायरा उसकी तरफ देखती है, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ जाती है। उसने अर्नव को देखते हुए कहा, तुम मुझे मारना पसंद कर रहे हो, लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो बिल्कुल नहीं करना चाहते। लेकिन मैंने कहा था कि मैं जिस चीज को चाहती हूँ उसे पा लेती हूँ और तुम्हें भी पाकर रहूंगी। अर्नव कुछ और कहने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, लेकिन तभी उसे महसूस होता है जैसे कोई तेज सुई जैसा उसके सीने के ऊपर चुभ गई थी। वो अपने सीने को देखता है, फिर अनायरा के चेहरे की तरफ देखता है। अनायरा मुस्कुरा देती है और अर्नव को ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ पैरों की पकड़ ढीली हो रही है। उसका सिर घूम रहा है। अभी तक उसे इतना महसूस हुआ और अगले ही पल वह बेहोश होकर गिरने वाला था, लेकिन अनायरा ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अनायरा मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरती है और बोलती है, वेलकम टू माय वर्ल्ड, तुम मेरे होकर रहोगे। आज तक मुझे किसी ने मना नहीं किया, तुम भी नहीं कर पाओगे। अनायरा उसे घसीटते हुए बेड तक लेकर आती है और बेड पर लेटा देती है। वो अभी अर्नव के चेहरे को देख रही थी, लेकिन तभी उसे महसूस होता है जैसे उसके अपार्टमेंट की सीढ़ियां से ऊपर कोई आ रहा है। वो अपने रूम में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा को देखते हैं तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसे कैमरा में आन्या और जीवन दिखाई देते हैं। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बिल्कुल चौंक कर बोली।